Hey, welcome students. So today we are going to learn about dimensions. So in the last lecture we were studying about the 7 fundamental quantities, derived quantities, all these things. So actually for class 11 we started our first chapter, that is units and measurement. In case of units and measurement we started with what is physics, then what are the different types of system of units, that is MKS system, CGS system, FPS system, and then we were learning about SI system, and there are two types of physical quantity. So जो physical quantities है वो दो टाइप की है. कौन कौन से है? फर्स्ट है फंडामेंटल और सेकंड जो है derived quantities. Okay, so we can write like this. So the physical quantities are two types. First is a fundamental quantity and second one is a derived quantity. So what is basically physical quantity? जो physical quantity है उसका क्या definition हम बता सकते हैं कि any quantity which can be measurable is known as physical quantity. So what is fundamental quantity? The physical quantities which does not depend on any other physical quantity for their measurements are called fundamental quantities. वो 7 है. कौन कौन से है? फर्स्ट लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, amount of substance and electric current. Okay, so these are the 7 fundamental quantities. ये जो 7 प्रमुख जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसे हम क्या कहते हैं? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट. ओके, सो फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर मेजरिंग लेंथ there is no need to measure the mass. means whenever we are measuring length, जब हमें लेंथ मेजर करना है तब मास का ज़रूरत पड़ता है क्या? नहीं. लेंथ मास पे डिपेंड है क्या? नहीं. वैसे ही टेम्परेचर आप मेजर करते हैं केल्विन में, तब आप जब टेम्परेचर मेजर करते हैं तब टाइम का ज़रूरत होता है क्या? नहीं. सो ये जो क्वांटिटीज़ है ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, तो उन क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल. वर्ड में ही एकदम जो बेसिक क्वांटिटीज़ है उसे ही हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल. लेकिन जो डिराइव्ड क्वांटिटी वो क्या है? अभी ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उनका यूज़ करके, उनको डिराइव करके जो क्वांटिटी हम यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज़. फॉर एग्जांपल एरिया, नेक्स्ट वॉल्यूम, स्पीड, ठीक है ना, फोर्स, ये सब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, व्हाटएवर इट मे बी, ऑल दीज आर नथिंग बट व्हाट? डिराइव्ड क्वांटिटीज. मीन्स ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी छोड़ के जो भी क्वांटिटीज आएंगे वो सब क्या होंगे? डिराइव्ड क्वांटिटीज. ओके, सो एक्चुअली टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डायमेंशंस. अभी हम जो पढ़ाई करने वाले हैं वो किसके बारे में करने वाले हैं? डायमेंशंस के बारे में. तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए इससे पहले, फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटी. ओके, सो अभी डायमेंशंस बोलने के बाद आपको नॉर्मली यह मालूम है कि फॉर एग्जांपल व्हेन आई एम मेजरिंग लेंथ, जब मैं लेंथ मेजर करता हूँ वो क्या है? 1 डायमेंशनल. ओके, फॉर एग्जांपल एखादा प्लॉट होता है उसका हम क्या मेजर करते हैं? एरिया. तो एरिया वो है, वहाँ लेंथ आएगा और ब्रेड्थ आएगा, तो वो क्या होगा? 2 डायमेंशनल होगा. ओके, ये अभी जो क्लासरूम है इसका हम क्या करते हैं? वॉल्यूम. तो वॉल्यूम इसका जो क्लासरूम का फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा? वो 3 डायमेंशनल होगा. सो बेसिकली वी आर फैमिलियर विद दीज वर्ड्स, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल. लेकिन ये जो डायमेंशंस है अभी जब हम ये पता करने वाले हैं उसमें आपको क्या समझ में आना चाहिए कि बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज. वन इज अ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी. अभी ये जो डिराइव्ड क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल एरिया,
ये जो एरिया है उसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूज़ करके जब रिप्रेजेंट करेंगे उसे ही हम क्या कहेंगे, डायमेंशंस। अभी इसका जो एक सिंपल एग्जांपल है वो अब हम पहले देखेंगे। फॉर एग्जांपल अभी एरिया का आपको फॉर्मूला मालूम है, क्या है, लेंथ इनटू ब्रीथ। ओके, लांबी गुणिला रुंदी, ये जो फॉर्मूला है वो एरिया का है। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लेंथ मेजर करने के लिए ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में से क्या मैं यूज कर सकता हूँ। देखो, लेंथ जो है हम यल से रिप्रेजेंट करेंगे, मास यम से, टाइम टी से, टेम्परेचर केल्विन से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी सी से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो मोल से, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आई से। ये हम डिनोट करते हैं इसी तरह से। ओके, तो अभी आपको मालूम होना चाहिए कि जब मैं लेंथ मेजर करने वाला हूँ तो लेंथ मेजर करने के लिए ये फंडामेंटल क्वांटिटी से क्या आएगा, यल आएगा। यहाँ मैं यल1 लूँगा। जो ब्रीथ है, रुंदी है, उसके लिए भी क्या आएगा, यल1 आएगा। तो यहाँ मिलेगा हमें यल2, मास रहेगा 0 और टाइम रहेगा 0। सो इस तरह से हमने क्या फाइंड किया है, डायमेंशन किसका, एरिया का। ओके, so this is the dimension of area. So now you can see that इसका भी हम MKS यूनिट जो है उसे हम MKS एंड SI यूनिट बोथ आर सेम। अभी L का स्क्वायर है तो यहाँ क्या आएगा, मीटर का स्क्वायर, और CGS यूनिट है वो क्या आएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। तो इस तरह से हमने क्या फाइंड किया, यहाँ पे जो MKS यूनिट, जो CGS यूनिट है, जो डायमेंशंस है एरिया के, उसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, अभी इसी तरह से हम जो वॉल्यूम का जो डायमेंशंस है वही निकालेंगे। जो एरिया है वो क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, लेकिन अभी इसका जो डायमेंशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे L2 मिला है, मास 0 है, टाइम 0 है। तो ये जो है लेंथ, मास, टाइम, ये कौन से क्वांटिटीज़ है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूज़ करके डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में जो आपने इंफॉर्मेशन मिलाई है उसे हम क्या कहते हैं, डायमेंशंस। सो दिस इज द डायमेंशंस ऑफ एरिया। ओके, सो अभी आप देख सकते हैं कि जो लेंथ है, मास है, टाइम है, ये जो हम यूज़ करेंगे वो किसके लिए यूज़ करते हैं, नॉर्मली मैकेनिक्स के बारे में आएगा। जब भी LMT वगैरह हम यूज़ करते हैं वो मैकेनिक्स के लिए यूज आएगा। मैकेनिक्स, व्हाट इज मैकेनिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन। जब भी मोशन के बारे में आप डायमेंशंस निकालेंगे, मोशन के रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स मिलेंगे, फोर्स मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, वर्क मिलेगा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, तब हमें हमेशा क्या मिलेगा, लेंथ, मास, टाइम, ये हमें उपयोगी आएगा। जब आप थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे तब आपको ये जो केल्विन है वो यूज़ में आएगा। जब आप ऑप्टिक्स वगैरह आप यूज़ करेंगे तब उसे क्या, उस टाइम क्या मिलेगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी वगैरह मिलेगा। जब केमिकल कंपाउंड्स के बारे में हम स्टडी करेंगे तब हमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वह फंडामेंटल क्वांटिटी यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा डायमेंशन के लिए। और जब आप इलेक्ट्रिक करंट मीन्स करंट, इलेक्ट्रिसिटी और जो मैग्नेटिज्म वगैरह है वहाँ पे हमें बहुत बार ये करंट जो है वो हमें आई से डिनोट करना पड़ेगा डायमेंशंस निकालते समय। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट टू फाइंडिंग द डायमेंशंस। यहाँ से हमने फार्मूला का यूज़ करके पहले डायमेंशंस फाइंड किए जो कि हमें मिले L2 M0 T0। MKS जो यूनिट है उसका है मीटर स्क्वायर। MKS यूनिट और SI यूनिट बोथ आर सेम, सो देयरफॉर आई हैव रिटन MKS ऑब्लिक SI दैट इज मीटर स्क्वायर, और CGS में मीटर स्क्वायर का हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हम इसी तरह से निकालेंगे डायमेंशन वॉल्यूम के। ओके, वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। जब भी हम डायमेंशंस फाइंड करते हैं
उस वक्त फॉर्मूला का बहुत ही अच्छी तरह से आपको याद होना ज़रूरी है। वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यहाँ पे क्या यूज़ किया लेंथ के लिए L1, ब्रेड्थ के लिए भी L1 ही यूज़ करना पड़ेगा, B1 नहीं यूज़ कर सकते। क्यों? क्योंकि L ही जो है लेंथ रिप्रेजेंट करती है और लेंथ क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। ये जो दोनों है ये क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। सिमिलरली आई विल टेक हियर L1। अभी हाइट मेजर करने का है। एक आधा रूम है उसका जब हम लेंथ मेजर कर रहे हैं, ब्रेड्थ मेजर कर रहे हैं और हाइट, तब हाइट जब मेजर करेंगे उसी समय हमें L1 ही यूज़ करना पड़ेगा। मास नहीं, टाइम नहीं, केल्विन नहीं यूज़ कर सकते, तो वहाँ भी क्या मिलेगा? L1 ही। सो अभी इसका जब डायमेंशंस फाइंड करते समय L का पावर 1 1 1, जब भी मल्टीप्लिकेशन साइन है तब पावर का एडिशन करना पड़ेगा। 1 + 1 + 1 दैट विल बी 3। यहाँ पे मिलेगा मास 0 और टाइम रहेगा 0। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। ओके, सो व्हाट विल बी m की एस यूनिट एंड व्हाट विल बी द सी जी एस यूनिट? यहाँ पे L का क्यूब है, तब अभी जो लेंथ है उसका यूनिट क्या है? मीटर, लेकिन मीटर का क्या होगा? क्यूब होगा। और यहाँ मीटर का क्या होगा? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का क्यूब। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। ओके, सो अभी यहाँ ये जो दो एग्जाम्पल हमने देखे हैं, एरिया और वॉल्यूम, ये दो एग्जाम्पल में जो भी हमने डायमेंशन निकाले हैं, यहाँ पे है L2 M0 T0 और यहाँ पे जो डायमेंशन निकाले हैं ये है L3 M0 और T0। इससे हम अभी डेफिनेशन लिखेंगे कि डायमेंशंस क्या है। ओके, dimensions of the physical quantity are the powers to which fundamental units must be raised to obtain the given quantity. ओके, ये है एकदम सिंपल डेफिनेशन डायमेंशंस का। क्या है? डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स। ये जो है पावर्स है फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल किसके पावर्स है? फंडामेंटल यूनिट्स। डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी रेज्ड। अभी यहाँ आप यूनिट्स भी बोल सकते हैं, अदरवाइज फंडामेंटल क्वांटिटीज भी बोल सकते हैं। मस्ट बी रेज्ड टू ऑब्टेन द गिवन क्वांटिटी, क्योंकि हम अभी देखते हैं लेंथ, मास, टाइम जब हम यूज़ करते हैं वो क्या है? क्वांटिटीज़ है। सो दिस इज़ वेरी सिंपल डेफिनेशन। जब भी हम देख रहे हैं ये है L2 M0 T0, ये था एरिया का डायमेंशन, वॉल्यूम का डायमेंशन L3 M0 T0। तो यहाँ हमें क्या पता चलता है कि ये जो है ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी है? फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी के ये पावर्स है। फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर्स हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं और उससे हमने क्या ऑब्टेन किया है? डिराइव्ड क्वांटिटी ऑब्टेन किया है। सो दिस इज़ वेरी इजी कंसेप्ट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अभी हम डायमेंशंस निकालेंगे स्पीड के। ओके, सो व्हाट इज स्पीड? दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, स्पीड का फॉर्मूला आपको मालूम है, 9th 10th 8th स्टैंडर्ड में बहुत बार आपने
यूज़ किया है। अभी डिस्टेंस मेजर करना है तो क्या होगा L1, टाइम के लिए क्या होगा T1, बरोबर। डिस्टेंस जब मेजर करेंगे तब हमें L1 यूज़ करना पड़ेगा और टाइम के लिए T1। यहाँ पे L1 मास 0 है, ये जो T1 ऊपर जाएगा ये T-1 होगा। ये हमें मिले हैं डायमेंशन स्पीड के। नाउ MKS एंड अभी क्या निकालने का है CGS। डिस्टेंस का यूनिट क्या है मीटर और टाइम का यूनिट क्या है सेकंड। सिमिलरली मीटर का अभी क्या होगा सेंटीमीटर और यहाँ पे सेकंड। इट्स वेरी वेरी इजी, just we have to understand what is the formula, that is distance upon time. When we are measuring distance, that distance in case of length we have to take L1 and for time that will be T1. then ये जो डिनोमिनेटर में T1 है ऊपर जाने के बाद T-1 हो जाएगा, ठीक है। अभी हम निकालेंगे वेलोसिटी का डायमेंशन, ओके। सो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ओके। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या मिलेगा L1, टाइम के लिए क्या मिलेगा T1, ओके। सो यहाँ पे हमें मिलेगा L1 मास 0 और ये T1 ऊपर जाने के बाद T-1, ओके। वेरी वेरी इजी। एंड व्हाट विल बी द MKS यूनिट। डिस्प्लेसमेंट हम मीटर में मेजर करते हैं, टाइम हम सेकंड में मेजर करते हैं। तो अभी CGS यूनिट क्या होगा, मीटर का होगा सेंटीमीटर और यहाँ मिलेगा सेकंड। देखो ये जो स्पीड का डायमेंशन है और जो वेलोसिटी का डायमेंशन है बोथ आर सेम। द डायमेंशंस ऑफ स्पीड एंड डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी बोथ आर सेम। क्या डिफरेंस होगा फिर इन दोनों में। स्पीड का मतलब गति है, वेलोसिटी का मतलब गति है। बहुत बार हम वेलोसिटी वर्ड यूज़ करेंगे फिजिक्स में, तो उसका दोनों का भी मतलब गति ही है, वेग ही है। लेकिन जो स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और ये जो वेलोसिटी है ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जब सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में हम मेंशन करते हैं तब वो होगा स्केलर क्वांटिटी, और जहाँ मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होगा वो होगा वेक्टर क्वांटिटी। सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये अदिश राशि है और ये सदिश राशि है। यह था स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो जो वेलोसिटी के रिलेटेड होगा, दैट इज एक्सेलरेशन, ओके। सो वी विल सी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम। अभी ये जो वेलोसिटी है उसका डायमेंशन क्या है, आपको मालूम है क्या है वेलोसिटी का डायमेंशन। वेलोसिटी का डायमेंशन अभी हमारे बोर्ड के यहाँ पे अवेलेबल है, दैट इज L1 m0 T-1 और टाइम के लिए क्या है T1। क्या कर सकते हैं अभी, यहाँ पे L1 m0 ये T-1 है, ये जो T1 है ये ऊपर जाएगा तो यहाँ मिलेगा T-1। जो वेलोसिटी के डायमेंशन यहाँ थे वो आपको मालूम होना चाहिए, वह आप यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ओके। तब अभी क्या होगा, यहाँ पे मिलेगा L1, यहाँ m0, ये -1 T-2। So this is the dimension of acceleration. Now we will find the MKS unit and CGS unit. See, very easy. वेलोसिटी का जो यूनिट था वो क्या है मीटर पर सेकंड, टाइम का यूनिट क्या है सेकंड। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सेकंड नीचे आने के बाद सेकंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। ये वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम,
दैट इज एक्सेलरेशन। गति में टाइम के अनुसार होने वाला जो बदल है उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन ए से डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से। दोनों का भी डायमेंशन L1 m0 और t-2 होता है। ओके, L1 m0 t-2। एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोथ आर हैविंग सेम डायमेंशंस। ओके, सो इस क्लास में हमने डायमेंशंस के बारे में स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्लास में जो अदर फिजिक्स के फॉर्मूले होंगे उनके हम डायमेंशंस देखेंगे।